Hello student, welcome to Score Better. This is Jagriti. My today topic is why to become a teacher or why to choose teaching as profession. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम टीचर क्यों बने और हमें ये प्रोफेशन क्यों चूज़ करना चाहिए। इस वीडियो में हम बहुत ही प्रैक्टिकल और कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, टीचिंग अपने आप में एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और ये आज से नहीं, हमारे वैदिक पीरियड से चला आ रहा है, जहाँ पे हम इसे गुरुकुल के नाम से जानते थे, जहाँ पे बहुत ही प्योर और नेचुरल टीचिंग दी जाती थी। लेकिन अब इस प्रोफेशन में कुछ लोग इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना कि पहले टाइम में से दी जाती थी। अब टीचिंग का कुछ ऐसा क्राइटेरिया हो गया है कि लोग उससे दोनों तरफ से देखते हैं, चाहे वो मनी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो अच्छे काम करने की तरफ से हो। कुछ टीचर्स तो कुछ होते हैं कि सिर्फ जो लाइफ में चेंजेस लाने के लिए बच्चों के और कुछ बहुत ही अच्छा करने के लिए आते हैं, और वहीं पे कुछ टीचर्स केवल मनी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। कुछ टीचर्स तो इतने अच्छे होते हैं कि वो चाहते हैं कि वो इतना अच्छा काम करे कि बच्चों ने लाइफ लॉन्ग तक याद रखें, चाहे वो स्कूल हो चाहे स्कूल के बाद हो, उनको हमेशा याद रखा जाए। उनके एज अ फेवरेट टीचर के नाम पे उनका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि बच्चों ने कभी भूल ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे टीचर हमारे कम्युनिटी में बहुत कम है। और जो टीचर्स हैं जो कि केवल मनी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो उनकी वजह से ही हमारी कम्युनिटी में, टीचर्स की कम्युनिटी में कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो टीचिंग को लोग एज अ लास्ट जॉब चूज़ कर लेते हैं कि जिनके पास कोई करियर ऑप्शन नहीं होता है, कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो वो टीचिंग में आ जाते हैं। तो वो अपना तो रिस्पेक्ट ख़राब करते ही हैं, अपनी इमेज तो ख़राब करते हैं, बाकी में साथ में बाकी जो टीचर्स अच्छा काम करे कहीं ना कहीं उनकी इमेज को भी इम्पैक्ट करके चले जाते हैं। तो अगर आज के टाइम में हम बात करें टीचिंग जॉब की, तो देखा गया है कि इस टीचिंग जॉब में कहीं ना कहीं पैशन की कमी है। जो लोग अपने जॉब को अच्छे से सेटिस्फैक्शन, उनको इस जॉब में उनको फैसिनेट कुछ और करता है। टीचर्स के अंदर पैशन की बहुत कमी है, वे कहीं ना कहीं अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। उनको लगता है कि सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे बहुत सी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप इस जॉब में सेटिस्फाई नहीं हो, आप अगर हैप्पी नहीं हो, तो आप दुनिया की किसी भी जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती है। आप सोचिए कि आप बहुत अच्छी जगह पे हैं, जहाँ पे आपके चारों स्माइलिंग फेसेस हैं, आपको किसी रॉ लाइफ से कनेक्ट करने का मतलब मिल रहा है, आप किसी के रियल लाइफ में जाके उसको इम्पैक्ट कर सकते हो, आप बहुत अच्छा उसके जीवन को बेहतरीन बना सकते हो। अगर यहीं पे आप किसी और प्रोफेशन की बात करो, चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करो, तो सोचिए दिन भर वे मशीन के बीच में रहते हैं, कंप्यूटर्स पे काम करना पूरे टाइम पे, उनके ऊपर इतने डेडलाइन प्रेशर्स इतने होते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि वो जी क्यों रहे हैं, वो कर क्यों रहे हैं। कुछ लोग तो बस एकदम मजबूरी में बस काम करते चले जाते हैं, उनके अंदर कोई मज़ा होता ही नहीं उनके काम में, उनको खुद में ही नहीं, बस मनी अर्न करना है, उनका बस एक वही मोटो रहता है। तो अगर हम टीचिंग की बात करें तो हम इसमें बहुत सी क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड करके बहुत से नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बन सकते हैं। बहुत आपको ज़िंदगी भर सीखने का मौका मिलता है, आप नई नई चीज़ें ज़िंदगी भर सीख सकते हैं। आपके सामने न्यू न्यू जनरेशन आती हैं, आप ज़रूरी नहीं कि आप टीचर हो तो आप ही केवल ज्ञान बांटोगे। आपको दूसरों बच्चों से भी, आपकी शायद वो आपसे एज में बहुत छोटे हों, लेकिन कभी कभी एक बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा देता है। तो अब बात करते हैं कि टीचिंग में क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो अगर टीचिंग की बात की जाए तो टीचिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मनी अर्निंग कर सकते हो। टीचिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप चाहते हो अगर, तो आप बहुत अच्छे से प्रेस्टिज के साथ साथ मनी भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। अगर आप प्राइमरी के टीचर हो, अगर 1 to 5 में पढ़ाते हो, तो आप सेकेंडरी के लिए ट्राई करो, फिर आप हायर एजुकेशन में जाओ, फिर आप कॉलेज प्रोफेसर बनो, आप KVS NVS GSSB जैसे कंपटीशन को क्रैक करो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन आप बस रुको नहीं। अगर आप रुक गए, अगर आप एक जगह स्टक हो गए कि आपने यहाँ पे, आपको यहाँ जॉब लग गई तो आप एक जगह रुक गए, तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा टीचिंग जॉब में। और अगर हम गवर्नमेंट टीचर्स की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब तो ऐसी कि जहाँ पे हमें जॉब सिक्योरिटी मिलती है, और जो लोग पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं उन्हें तो
एक बहुत ही अच्छा मौका मिलता है ऐसी लाइफ को सुधारने का जो कि बहुत ही हाई सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते हैं। वहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो बहुत हाई सोसाइटी से नहीं आते हैं, लेकिन उनके अंदर सीखने की चाह, पढ़ने की चाह बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे टीचर का रोल है कि वो कैसे अपनी क्लास को इंटरेक्ट, कैसे एक इफ़ेक्टिव क्लास प्रोवाइड करेगा, कैसे अपने बच्चों को न्यू न्यू आइडियाज़, न्यू न्यू टूल्स से कैसे डिजिटल लर्निंग वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सी सारी चीज़ें आप टीचिंग के, तो अगर आप टीचिंग फील्ड में आ जाएंगे तो आप भी ये सब चीज़ों के बारे में भी बहुत अच्छे से जान जाएंगे। और अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर्स की, सारे टीचर्स की अपनी एक जगह होती है, लेकिन प्राइमरी टीचर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने गए हैं कि ये जो होते हैं कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जो बच्चे क्लास 1-2 में जाते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, अगर उस टाइम पे उनको कोई अच्छा टीचर मिल जाता है तो उनकी लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो उससे उनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। अगर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी टीचर्स के पढ़ाने के तरीके में, तो हम उनको लर्निंग बाय डूइंग करा सकते हैं। आप उनको रोट लर्निंग मत कराइए, वो बहुत छोटे हैं, आप उनसे प्रैक्टिकल चीज़ें कराइए। और अगर सोचिए कि अगर हम आपसे बोलें कि आप बुक पढ़ के स्विमिंग करना सीखिए, बुक पढ़ के आप ड्राइविंग करना सीखें, तो क्या आप सीख सकते हैं? कभी नहीं। जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं सकते। तो कुछ वैसी ही टीचिंग होती है, जब तक बच्चे कुछ प्रैक्टिकल नहीं करते तो कुछ सीखते नहीं हैं। और अगर हम बात करते हैं टीचर्स की, तो टीचर्स अपने उनका एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम जॉब होता है कि उनको सुबह जाना है, फिर दिन तक वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद भी चाहे तो वो अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ सोशल वर्क कर सकते हैं, वो नाइट स्कूल चला सकते हैं, वो इन्हांस कर सकते हैं सोशल वेलबींग, लोगों को हेल्थ और हाइजीन के बारे में बता सकते हैं, वो कंडक्ट करा सकते हैं लिटरेसी प्रोग्राम, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। So, in last, I just want to share some motivational thought that make a move from today. Do not wait for others to bring changes. It is only you who can bring changes. आप आगे बढ़िए, आप चेंजेस लाइए, आप किसी का वेट मत कीजिए कि कोई आएगा चेंजेस लाएगा। एक आप ही हैं जो चेंजेस ला सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, थैंक यू। Hello student, welcome to Score Better. This is